हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड आज मैं आपके लिए यूजिंग लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजिंग, ठीक है। कोई सी भी क्लास हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये यूजिंग। क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई सी भी XYZ जो भी डिग्री कर रहे हैं सबके लिए इंग्लिश ग्रामर कॉमन होती है, ठीक है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजिंग आपके लिए आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने एज लॉन्ग एज, ठीक है। ये यूजिंग में लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजिंग है जो फाइनल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एमपी बोर्ड वाले विशेष ध्यान दें इस पर। तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से, बहुत ही आसान, ठीक है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एज लॉन्ग एज, ठीक है। इसका मतलब होता है जब तक, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं, कब करते हैं, कौन से टेंस में करना है अपन, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो एज लॉन्ग एज का प्रयोग, एज लॉन्ग एज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये ध्यान रखें आप, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस वाले वाक्यों में किया जाता है, ठीक है। आप तो ये ध्यान रखें, किया जाता है, ठीक है। और एज लॉन्ग एज का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, ठीक है। जिस क्लॉज के साथ हम एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे, जिस सेंटेंस के साथ, वो हमेशा या तो फिर प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर पास्ट टेंस में होता है, फ्यूचर में कभी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, फ्यूचर टेंस में एज लॉन्ग एज का प्रयोग नहीं होता है। एज लॉन्ग एज का प्रयोग प्रयोग कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एज लॉन्ग एज हम जिस सेंटेंस के साथ ऐड करेंगे, जिस क्लॉज के साथ इसको हम लगाएंगे एज लॉन्ग एज को, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। फ्यूचर में कभी नहीं रहता है वो वाला सेंटेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट बताता हूँ एक सेंटेंस, जिसके माध्यम से आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एज लॉन्ग एज इस प्रकार मैं यहाँ पे प्रयोग करके बता देता हूँ आपको। एज लॉन्ग एज आई लॉन्ग एज आई एम हेयर, ठीक है। आई एम हेयर, आई विल आई विल आई विल हेल्प यू। इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपके लिए। As long as I am here, I will help you, ठीक है। जब तक मैं यहाँ हूँ, ठीक है। इस प्रकार है इसका सेंटेंस प्रयोग। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ, आई विल हेल्प यू, ठीक है। मैं आपकी मदद करता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? मैं आपकी मदद करता रहूंगा। तो यहाँ पे आप देख लो, एज लॉन्ग एज का हमने प्रयोग किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एज लॉन्ग एज का प्रयोग किया है। इस क्लॉज की मैं बात कर रहा था, इस सेंटेंस की मैं आपसे बात कर रहा था उस टाइम पे, एज लॉन्ग एज आई एम हियर। तो अपना ये सेंटेंस जो है, यहाँ से एज लॉन्ग हमने इसमें एज लॉन्ग एज ऐड किया है हमने इसमें, लेकिन ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट में है अभी, ठीक है। प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं रहेगा। जिस सेंटेंस के साथ हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में होता है या फिर पास्ट में होता है, फ्यूचर में कभी नहीं होता है, ठीक है। यही डेफिनेशन अपन ने ऊपर लिखी है, ठीक है। और आई विल हेल्प यू, ये फ्यूचर में रहता है, ठीक है। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ठीक है। एंड